अस्सलाम वालेकुम, दिस इज मुर्शिद अली एंड यू आर वाचिंग द मुर्शिद टीवी। हम इस बात पर बहस नहीं करने वाले कि आखिर 1% की क्लास के अंदर शामिल होने के लिए आपको 2 करोड़ चाहिए या 4 करोड़। हम बात करेंगे उन कॉमन मिस्टेक्स की जो आजकल की यूथ कर रही है और जिसकी वजह से उनको फिनेंशियली बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। यहां तक कि इस महंगाई के दौर में कई लोगों की सैलरी 20 तारीख तक खत्म हो जाती है, महीना मुकम्मल नहीं होता, और कुछ की तो 15 दिन के अंदर ही खत्म हो जाती है और फिर वो उधार मांगते रहते हैं या फिर लोन वाली स्कीम्स के अंदर पढ़कर अपने आप का बेड़ा गर्क करवा लेते हैं। तो बात करेंगे इन 5 मिस्टेक्स की, इन 5 मनी मिस्टेक्स की, जो कि आपकी जिंदगी के अंदर अगर ना हो तो आपकी फाइनेंशियल कंडीशन कुछ और हो। तो वीडियो को आखिर तक देखिएगा और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि इस किस्म की इंफॉर्मेटिव वीडियोस आपको आगे भी मिलती रहें। तो शुरू करते हैं। सोशल मीडिया पर नबूदो नुमाइश करने की वजह से सेविंग का रवाज खत्म होता जा रहा है। आजकल की नौजवान नस्ल गुलाम है अपनी ख्वाहिशात की और वो नई नई नित नई चीजें खरीद खरीद कर जो उनकी जरूरत की भी नहीं है उनको अपनी नुमाइश के लिए इस्तेमाल कर रही है। और यही वजह है कि सेविंग ना होने की वजह से इनको बहुत ज्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। और दूसरी तरफ है महंगाई के बढ़ती ही जा रही है। पाकिस्तान के अंदर एजुकेशन बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, यहां तक महंगी हो गई है कि मैं अक्सर कहता हूं कि ये अय्याशी हो गई है एक तरह से। सिर्फ अमीरों के बच्चे ही पढ़ सकते हैं यूनिवर्सिटी, गरीबों के बच्चे नहीं पढ़ सकते। और जहां तक रह गया मेडिकल सर्विसेज का, तो हेल्थ केयर सर्विसेज भी बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है पाकिस्तान में। आपसे पैनाडोल की टैबलेट को ही ले लें कि ये पिछले 2-3 सालों में ही उसका रेट कहां से कहां तक पहुंच गया है। और इन तमाम के साथ साथ अगर आपके पास सेविंग भी मौजूद नहीं है, कोई घर पे बीमारी या कोई इस किस्म की इमरजेंसी मामला आ जाता है, तो उसकी वजह से अगर आपको एक्स्ट्रा खर्चा करना पड़ जाता है तो उसके लिए या तो लोन का ऑप्शन रह जाता है। एजुकेशन भी अच्छी हासिल नहीं कर सकते तो अच्छे स्किल्स आपके पास नहीं आएंगे, जिसकी वजह से आप अच्छी अर्निंग नहीं कर पाएंगे। और ये तमाम वजूहात बनती हैं आपकी परेशानी की और आपकी सेविंग हो ही नहीं पाती। शुरू शुरू में आप करते नहीं है, नौजवान सेविंग नहीं करते अपने 20s के अंदर, और शादी के बाद तो यकीनन अखराजात बढ़ जाते हैं तो सेविंग करने का मौका ही नहीं मिलता। नंबर 2, प्रॉपर फाइनेंशियल नॉलेज भी स्कूल्स में, कॉलेजेस में, यूनिवर्सिटीज में नहीं दी जाती। ये भी एक खास वजह, और नौजवान आज का हासिल भी नहीं करना चाहता। और वो सोचता है कि ये जी 4 दिन की जिंदगी है, मैं अच्छे तरीके से गुजार लूं, कल का क्या। या कुछ लोगों का ये ख्याल है कि अल्लाह रिस्क देने वाला है। भाई ये सब बातें दुरुस्त हैं, अल्लाह रिस्क भी देता है और ये 4 दिन की जिंदगी भी है, गुजारनी है, लेकिन अपने कल के बारे में भी सोचना है। अपने अहले याल को फक्र फाका में नहीं छोड़ना। आपको अपनी प्रॉपर प्लानिंग करनी है। आपने अल्लाह पर यकीन करना है, लेकिन ऊंट को भी बांधना है। तो प्रॉपर आप फाइनेंशियल एजुकेशन खुद हासिल कर लें, ऐसी बुक्स पढ़े, ऐसी वीडियोस देखें जो कि आपको प्रॉपरली ट्रेन करें कि आखिर आपने अपनी लाइफ में किस तरीके से अपनी स्पेंडिंग्स को कम रखना है और अपनी इनकम के अंदर करना है उसको उसको अपने किस तरीके से आपने सादा जिंदगी गुजारनी है, किस तरीके से अपने पैसे को मैनेज करना है। ये सारी चीजें आपको सीखनी पड़ेंगी और वो या तो बुक से सीख सकते हैं, वरना यूट्यूब भी यूनिवर्सिटी है जनाब। डेली अगर आप 40 मिनट भी इस काम के लिए देंगे तो अच्छी खासी नॉलेज आप 1 महीने के अंदर हासिल कर लेंगे और आपकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा बदलाव आ सके। नंबर 3, इस फाइनेंशियल एजुकेशन की कमी की वजह से इन्वेस्टमेंट बहुत ज्यादा लेट शुरू करते हैं। यानी कि अर्ली आपके जब प्रोफेशनल लाइफ स्टार्ट होती है उस वक्त स्टार्ट नहीं करते इन्वेस्टमेंट, बाद में करेंगे बाद में करेंगे। वैसे तो आजकल की जो आपकी नई यूथ है, न्यू जनरेशन है, इसके पास इल्म हर चीज का है, ये जानती सब कुछ है, लेकिन अमल टके का नहीं है।
अमल नहीं करेंगे तब तक कुछ नहीं होगा। इन्वेस्टमेंट लाजमी कीजिए, जो भी पैसा सेव करते हैं उसको इन्वेस्ट कीजिए। इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो वो पैसा या तो महंगाई की दीमक खा जाएगी, या फिर वो पड़े पड़े ना तो अंडे देगा ना बच्चे देगा, ऐसे ही जाया हो जाएगा, आप कहीं ना कहीं खर्च कर लेंगे। नंबर 4, जो सबसे बड़ी बीमारी है आजकल के यूथ में, वो फोमो है। ये जो फियर ऑफ मिसिंग आउट है ना, ये जो पीछे रह जाने वाला जो डर है कि जी मैं पीछे ना रह जाऊं, मैं अपने कलीग से, अपने साथ के लोगों से, यानी कि दूसरे का मुंह लाल देखना है, अपना थप्पड़ों से लाल कर लेना है, लेकिन लाल लाजमी करना है। ये जो मुकाबलेबाजी है, इस मुकाबलेबाजी में आपका हमेशा नुकसान ही हुआ है। यार आप सादा जिंदगी गुजारें, किसी चीज की भी ये फियर ऑफ मिसिंग आउट को छोड़ दें। इसके लिए सबसे पहले आप इन्वेस्ट करें। देखें आईफोन, जी आईफोन लेना है, आईफोन स्टेटस है, लेकिन भाई पहले इन्वेस्ट कर लें, इतना पैसा कमाएं कि आईफोन उस इन्वेस्टमेंट से खरीदें। पैसा आपके लिए जब पैसा बनाए तब जाके आईफोन खरीदे। अगर आज ही अगर आपने अपनी 50,000 सैलरी के अंदर से आईफोन इंस्टॉलमेंट पे ले लिया तो वो तो एक्सपेंस खड़ा हो गया ना, तो कल को जाके वो एक्सपेंस ही प्रोड्यूस करेगा। कल को यकीनन पुराना हो जाएगा, आपको अपग्रेड करना पड़ेगा, फिर दोबारा आपको लोन ही लेना पड़ेगा। आप लोन के दलदल में फंस जाएंगे। आप डेट के दलदल में जब फंस गए ना, उसके बाद यहां से निकलना नामुमकिन है। ये सूद, ये कर्ज, ये बहुत ही खतरनाक चीज है। नंबर 5, इस फियर ऑफ मिसिंग आउट से निकलने के लिए फिर लोग कर्ज लेते हैं, लोन पर मोबाइल या चीजें खरीदते हैं, गाड़ी खरीदते हैं, जो कि एक्सपेंस खड़ा हो जाता है, और वो सारी जिंदगी इस कर्ज की चक्की के अंदर पिसते रहते हैं, और वो कभी भी इस फाइनेंशियल साइकिल से, जो कि गरीब का साइकिल है, इससे बाहर नहीं आ पाते। हमेशा कमाते रहते हैं और फिर उसको उड़ाते रहते हैं, और उसके दरमियान में उनको कभी भी सांस लेने का मौका नहीं मिलता। वही अगर वो इन्वेस्टमेंट करें, पैसा खड़ा करें, और वो पैसा उनके लिए काम करे, पैसा बनाए, तो वो सुकून से सांस भी लेंगे और इन चीजों को एंजॉय भी कर सकेंगे। कर्ज पे तो हमारे यहाँ ये समझा जाता है कि जहाज मिल जाए तो वो भी मैं ले लूंगा। भाई जहाज मिल जाए ना कर्ज के ऊपर तो वो भी ले लूंगा, भले मुझे उसकी जरूरत है या नहीं है। अब देखिए कितनी ज्यादा आपको इतने लोग मिलेंगे जो कि आपको फाइनेंसिंग कर रहे हैं, कार फाइनेंसिंग कर रहे हैं, आपको घर की चीजें, पर्सनल लोन, ये वगैरह। पहले वो दौर चले गए जब लोग सोचते थे यार बहुत ज्यादा मजबूरी हो, मेडिकल की जरूरत के लिए, या कोई घर के अंदर कोई बीमारी वगैरह आ गई उसके लिए लोन लिया, या एजुकेशन के लिए लोन लिया करते थे। ये सारे वक्त चले गए। कोई इमरजेंसी की सूरत में लोन लिया करता था। अब तो हर चीज लेनी है, अप टू डेट लेनी है, और उसके लिए लोन पे मिल रही है ना तो ले लो। तो इसी चक्कर के अंदर वो वक्त गुजारा करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनके एक्सपेंसेस, उनके जो इनकम सोर्स है उससे बढ़ जाते हैं, और अल्टरनेटिव वो कोई इनकम उसकी जनरेट नहीं करते। यानी कि मल्टीपल स्ट्रीम्स ऑफ इनकम को सोचते नहीं है, बस एक ही के ऊपर तकिया लगाकर बैठे रहते हैं, और यही वजूहात बनती हैं कि फाइनेंशियली डिस्टर्ब रहते हैं, और कभी भी अमीर बनना तो दूर की बात है, ये जो 2 करोड़ 4 करोड़ की स्लेब है ना, इसको भी टच नहीं कर पाते। या अगर टच करना भी है, टोटल इनकम भी अर्न कर लेंगे तो वो टोटल खर्च कर देंगे, कभी 1 लाख रुपया भी एक साथ नहीं देखेंगे। देखें इन 5 चीजों से निकलने के कई सारे रास्ते हैं। आपको अपनी इनकम के अंदर, अपने मीन्स के अंदर, अपने इनकम सोर्स को देखते हुए, अपने वसाइल को देखते हुए अपने मसाइल खड़े करने चाहिए। यानी कि आपको उतनी ही अखराजात करने चाहिए जितना आप कमाते हैं। कोशिश करें अपनी मीन्स के अंदर रहें, अपने अखराजात को महदूद रखें, सादा जिंदगी गुजारें। कोशिश करें कि लोन की लानत से दूर रहें। लोन एक लानत ही है, इससे दूर रहें। ये तमाम एप्लीकेशन से, क्रेडिट कार्ड से दूर रहें। उसके अलावा अपने आप को ऐसी जगह पर मसरूफ रखें जहां पर आप अपने ऐसे स्किल सीख सकें जो कल को आपको कमा के दें। ऐसी जगह पे इन्वेस्टमेंट करें जो आपको कल को पैसा जनरेट करके दे। इंशाल्लाह ताला आप कामयाब होंगे। आप उन टॉप 1% के अंदर जरूर शामिल होंगे अगर आप इन चीजों से परहेज करते हैं। अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा, और अपनी राय कमेंट सेक्शन में लाजमी दीजिएगा। अपना और अपने इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।